नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो पहले नशा नहीं करता था, लेकिन जब से नशा करने लगा है उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया। मैं नशा हूँ, मैं नशा हूँ। मैं जिसकी जिंदगी में आता हूँ उसका सुख चैन ऐशो आराम धन दौलत स्वास्थ्य इज्जत सब कुछ छीन लेता हूँ। आइए साथी, अब मैं अपने साथियों से परिचय करवाता हूँ। मैं शराब हूँ। मैं पहले मजा देता हूँ, बाद में सजा देता हूँ। किडनी लीवर सब खराब कर देता हूँ, रिश्ते नाते सब तोड़ देता हूँ। मैं ड्रग्स हूँ, दोस्त बनकर आता हूँ फिर आदत बन जाता हूँ। मैं सिगरेट हूँ। शुरू में तो लोग मुझे अपना स्टाइल समझते हैं, बाद में मैं उनके जिंदगी छोटा कर देता हूँ। मैं तम्बाकू हूँ। मैं कर देता हूँ दिल का बेकाबू। हर गली गली में मिलता है सस्ते में, उसके बाद कर देता हूँ बेकाबू। अभी आपने मेरे साथियों को देखा, और साथियों आज हमारा टारगेट है रमेश। चलो साथियों। अरे इधर मुकर। ये भी बोतल खत्म हो गया। घर बताओ, बीवी से कैसा बनता हो? हाँ राजू, कहाँ है? घर में और कहाँ हूँ? क्या कर रहा है? रोटी बना रही। तो पैसा दे दे थोड़ा। नहीं है पैसा। अरे जरूरी है, दे दे। नहीं है, मुझे पता है पैसा किस लिए चाहिए आपको। इसलिए जरूरी है मेरा। मुझे पता है दारू दारू पीने के लिए चाहिए ना पैसा। दारू नहीं, जरूरी है। इस दारू ने तो हमारे घर परिवार सब बर्बाद कर दिया। यही देगा पैसा? नहीं दूंगी पैसा। यही देगा? नहीं। दे पैसा दे, जल्दी। आप क्यों मार रहे हो? तुम खाएगा ना? नहीं मारूंगा। खाएगा ना? बेटा बहू को मार रहा है तू? अरे बताओ, खाएगा ना? पैसा नहीं दे रहा है? नहीं मानेगा तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। पैसा दे, जल्दी। पैसा दे, पैसा दे जल्दी। बेटा बहू को मार रहा है, जल्दी से घर आ जाओ। दे पैसा दे। नहीं दूंगी। ये देगा पैसा। क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब, ये बेटा बहू को मार रहा है। ओए रमेश, तू शराब पी के पत्नी को पीट रहा है? नहीं सर, नहीं पीटा। पैसा चाहिए सर। सुन ले, अगर तू शराब पी के तुझे शर्म नहीं आती है, अपनी पत्नी से पैसे मांगता है मर्दों के, आगे से ध्यान रखना। अगर शराब पी के पत्नी को पीटा, दोबारा तेरी शिकायत आई, ये घरेलू हिंसा के कारण मैं आपको हवालात में अंदर कर दूंगा। ठीक है सर। सावधान रहो। कान पकड़। आगे से गलती होगी क्या? नहीं सर। देख लेना फिर। हाँ। बीवी ने भी पैसा नहीं दिया, तो पैसा तो चाहिए ही मेरे को। रोज तो फूल लगाता हूँ। हाँ सुरेश भाई। हाँ भाई रमेश बोल। कहाँ है तू? एक चौराहे पे हूँ। रुक उधर रुक, मैं आ रहा हूँ, मिलना है तेरे से। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। हाँ भाई रमेश बोलो, क्या हाल है? ठीक है भाई, ठीक है। क्यों बुलाया हमें? हाँ, भाई मेरे को सब पैसा जरूरत था, इमरजेंसी में। क्या करेगा पैसा? कभी इमरजेंसी है, डॉक्टर के पास जाना है। तुम तो शराब के नशे में हो और फिर पैसा मांग रहे हो। मैं पैसा तुम्हें नहीं दूंगा। अब दे दे भाई। नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है भाई शराब पीने के लिए तुम्हारे लिए। देगा नहीं देगा? दोस्त है कि दुश्मन? मैं नहीं दूंगा। नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? दे तू जल्दी पैसा। तुम मेरे से भी झगड़ा कर रहा है, मैं पैसा नहीं दूंगा। नहीं दे तू पैसा। पैसा दे। नहीं है। अरे रमेश क्या हो गया? डॉक्टर साहब, यहाँ रमेश गिर गया है नशे की हालत में, थोड़ा जल्दी आइए। हाँ मरीज, कहाँ है मरीज? डॉक्टर साहब, ये है मरीज रमेश, क्या हो गया इसको? नशे की हालत में है। धड़कन तो चल रही है इसकी। रमेश, तू शराब सिगरेट जो ना पीता है क्या? हाँ। खड़ा हो। रमेश,
अगर तुमने ये नशा नहीं छोड़ा तुझे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है, तुझे पता है? सच में डॉक्टर साहब? हाँ, वो पहले तेरी जेब खाली करेगा, तेरा शरीर खराब और आखिर में तेरी जिंदगी भी ले लेगा। अभी भी टाइम से सुधर जा। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। बेटा, नशे ने तेरा क्या हालत खराब कर दिया। अब तो दारू छोड़ दे। मुझे कुछ समझ नहीं आता पिताजी, मैं पागल हो गया, मैं दारू दे दो। बेटा, नशे में तेरा शरीर और दिमाग को हालत खराब कर दिया है। अब दारू छोड़ दे बेटा। ठीक है, अभी दारू देता हूँ। अब रमेश को मेरे से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि रमेश अब मेरा गुलाम है। बेटा, अब तो नशा भी बोल रहा है। अब तो उसका गुलाम हो गया। अब तो दारू छोड़ दे। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता पिताजी, मैं पागल हो गया, दारू चाहिए। रमेश, क्या हुआ रमेश को? नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। मैं इसको समझा समझा के थक गया हूँ। आप इसे समझा लो। रमेश, मैंने आपको पहले भी समझाया था और आखिरी बार समझाता हूँ कि नशा छोड़ दे, नहीं तो तुझे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। सच में डॉक्टर साहब? हाँ, ठीक है, तू अपने अगर वक्त रहते रहते तो सुधर गया तो ठीक है, नहीं तो तू अपनी जिंदगी खो देगा। अपने परिवार वालों के लिए जीना सीख। शराब पीने से कुछ नहीं होता, ठीक है? अभी मैं बर्बाद होना नहीं चाहता हूँ, अभी नशा छोड़ दूंगा मैं। रमेश, तू मुझे नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि तूने मुझे खुद अपनाया है और मैं तेरे ऊपर हावी हूँ, और तू मानसिक रूप से बहुत कमजोर है। नहीं, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं नशा छोड़ के दिखाऊंगा। सही कहा नशे ने। जब तक इंसान खुद नशे को मना नहीं करेगा, नशा कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, अगर रमेश को नशे से बचाना है तो नशे के खिलाफ सब लोग एकजुट होकर बोलेंगे, नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, जिंदगी जोड़ो, नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, घर जोड़ो। अरे नहीं, इतने सारे लोग नशे के खिलाफ एकजुट, मैं तो हार गया। दोस्तों, मैं आज कसम खाता हूँ कि मैं जिंदगी में नशा नहीं करूंगा, क्योंकि नशा करने के बाद मेरा जिंदगी खराब हो गया था, घर परिवार टूट गया था। अभी सबने मिलकर मुझे समझाया तो मैं ठीक हो गया। मैं जिंदगी में नशा नहीं करूंगा, और आप लोग भी कभी जिंदगी में नशा नहीं करना। दोस्तों, आप लोगों ने देखा नशे के कारण रमेश का कितना बुरा हाल हो गया था। नशे से उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। उसके बीवी बच्चे, उसका परिवार, उसके दोस्त, उसका समाज सभी उससे दूर हो गए थे। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, सभी को नशे से दूर रखें, जिससे हमें खुशहाल समाज बना सके और हम अपने देश को प्रोग्रेस कर सके। तो इसके लिए आप सभी मेरे साथ संकल्प लेंगे, नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, घर को जोड़ो, नशा छोड़ो, घर को जोड़ो, दारू छोड़ो, घर मत तोड़ो, दारू छोड़ो, घर मत तोड़ो। हम सबका है एक ही नारा, हम सबका है एक ही नारा, हम सबका है एक ही सपना,